तो देखेंगे ध्यान से, ये जो आपके पास दिया हुआ है कि दिया गया है कि गोले की त्रिज्या आर जो है 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन आपको ये दे। जब त्रिज्या दिया, देखो किसी बच्चे ने क्या किया कि गोले की त्रिज्या है 4.2 और इसको पिघलाकर एक बेलन के रूप में बदल दिया, यानी इसी गोले को पिघलाकर एक बेलन के रूप में बदल दिया, जिसकी त्रिज्या जो थी वो 4.2 थी, लेकिन पिघलाने के बाद इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर हो गई? 6 सेंटीमीटर हो गई। क्वेश्चन फिर से एक बार आप देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन जो है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की हाइट निकालनी है। मैंने क्या कहा कि ये जो गोला है वो 4.2 सेंटीमीटर का एक गोला बनाया गया है, किसी बच्चे ने इसको पिघलाकर एक बेलन के रूप में ढाल दिया, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमको नहीं मालूम है। तो गोले की त्रिज्या आपको मालूम है तो इसका आयतन भी आपको ऑब्वियसली मालूम हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? बेलन की। नाउ टॉक अबाउट सिलेंडर। तो देखेंगे ध्यान से, बेलन के लिए, बेलन इट मींस सिलेंडर के लिए क्या होगा, आपकी त्रिज्या जो है वो देखो दी हुई है, त्रिज्या जो है आर कितनी सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है, और हाइट हमें नहीं मालूम है, ऊंचाई जो है हमें नहीं मालूम है, इसलिए ऊंचाई h बराबर क्या कर लेंगे? h ही कर लेंगे। इसलिए बेलन का आयतन तो आप सभी आदमी जानते हैं, बेलन का आयतन कहने की जरूरत नहीं है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई रहने देंगे, और आर देखो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। चलो अब निकालना क्या है, हमें इसका हाइट निकालना है बेलन का। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न से हमें निकालना क्या है? बेलन की ऊंचाई। तो इसका क्या करेंगे कि बेलन का आयतन और गोला का आयतन दोनों का हमें बराबर करना होगा, ठीक है? गोला का आयतन बराबर करना होगा। तो बेलन का आयतन हमें निकाला है यहाँ पर पाई 6 का स्क्वायर इंटू एच, और गोला का आयतन भी हम लोगों ने निकाला है पाई 4.2 का होल क्यूब। देखेंगे पाई से पाई तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है? क्योंकि 3 तो नीचे है ही। अब चाहो तो 3 इसके साथ भी रख सकते हो, ठीक है? ये वाले के साथ, ओके? अब इसका डेसिमल हटा दो, इसका दशमलव हटाओगे तो नीचे 10, इसका भी हटाओगे तो 10, और इसका भी हटाओगे तो 10। चलो काट लो, ये 4 9 36 ये कर सकता है, ठीक है? तो हमारे पास जो बचा, ध्यान से देखो यहाँ क्या क्या हमारे पास बचा, यहाँ से 9h, और ऊपर क्या 4 2 4 2 4 2, और नीचे हमारे पास हो गया 3 इंटू 103, ठीक है? आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है? मल्टीप्लाई देखो, यहाँ से इसको 2 लाइन से इधर कर लो, इसका बचा हुआ शेष भाग इधर है। यहाँ से हाइट आप निकालोगे तो 4 2 4 2 4 2, और ये 9 3 जा 27 इंटू 1 2 0 3, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा? 7 4 0 8 और बाई 7 इंटू 1 2 3 0। ध्यान से देखो यहाँ से, तो हमें h निकालना हो तो ध्यान से देखो, ये 3 0 है, दशमलव दाहिना साइड से 3 अंक गिनेंगे, 7 4 डिसमिल 0 8 8, दशमलव काम खत्म। भाग दिए 1000 से, तो दशमलव के बाद 3 को अंक गिनेंगे, दाहिना साइड से 3 अंक गिना गया, इस पर पड़ गया, और 27 से डिवाइड कर देंगे। भाग करने के बाद जो आपका जो आने वाला है वो 2.74, इट मींस लगभग आएगा आपका बेलन का हाइट, h बराबर 2.74 लगभग, ठीक है? बेलन की ऊंचाई ये आपका आया, बेलन की ऊंचाई अर्थात हाइट जो आएगा ये आएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये एग्जाम के माध्यम से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब कैसे हैं? बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा जोश लाओ, गर्मी लाओ, ताकि पढ़ाने में और पढ़ने दोनों में मजा आना चाहिए। क्वेश्चन 2 बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है आपका, देख लेंगे ध्यान से कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, ठीक है? कितना गोला है भाई? 3 गोला है, 3 गोले की 3 त्रिज्याएं हैं, ठीक है? मान लो सपोज
कि हमें दो गोला दिया हुआ है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। दो गोले की त्रिज्या दी हुई है जिसमें से एक गोले की त्रिज्या हमें मालूम नहीं है और दूसरे गोले की त्रिज्या मालूम है लेकिन उसकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं। पहला है 4, उसका 6 और फिर कितना है 8 है। तो हमें इस गोले की त्रिज्या अगर नहीं मालूम होगी तो इस गोले की त्रिज्या यदि हम कैपिटल आर मानते हैं तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यों आएगा। ठीक है, यदि इसकी त्रिज्या क्या माना मैंने आर, बड़े गोले की त्रिज्या अगर हमने आर माना और इस तीनों त्रिज्याओं को R1, R2 और ये R3 तीनों क्या किया पिघलाया। पिघलाया का मतलब क्या 4, 6, 8 को एक साथ रख देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, सबको एक साथ क्या किए पिघला दिया। पिघला दिया भाई, पिघलाने के बाद सब एक साथ क्या हो जाएगा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ध्यान से देखो, चेक करना है आपको भाई। 4/3 पाई आर क्यूब है और इसको पिघलाएंगे तो 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512। पिघलाने का मतलब सबको जोड़ दो। ये तो 4/3 रहेगा ही पाई, क्योंकि R1 R2 सबको एक साथ पिघलाया जा रहा है तो पाई आर क्यूब और ये सबको जोड़ दोगे तो 12, 8, 17, 28 आई थिंक आएगा। जोड़ लो आप, 2, 6, 8, 4, 12, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 6, 9, राइट 9, 2, 6, 8, 4, 12, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 6, 9 और ये आपका कितना हो जाएगा 6, 9, 5, 2, 7, 6, 13 इस टाइप का होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से सबको जोड़ के डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि धातु के 3 गोले को एक साथ पिघलाना है। कितने गोलों को 3 गोलों के एक साथ पिघलाना है, 3 गोला। ठीक है, तो बड़े गोले की त्रिज्या हमें निकालनी है तो ध्यान से देखेंगे, जो पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया गया है कि धातु की 3 गोले की त्रिज्या, तीनों गोले की त्रिज्याएं क्रमशः आप डिनोट कर सकते हो। R1 कितना, R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर एंड R3 कितना सेंटीमीटर है भाई 10 सेंटीमीटर है। यानी 3 त्रिज्याएं थी, मैंने तीनों का नामकरण कर दिया। R1 इसको है, इसको R2, इसको R3 कहेंगे। अब देखो, जब गोले की 3 त्रिज्याएं हैं तो 3 आयतन भी होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि हर गोले का आयतन अगर इतना है तो उसका भी आयतन इतना होगा, इसका भी इतना होगा, इसका भी इतना होगा, मतलब 3 त्रिज्या तो 3 आयतन होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब तीनों गोले की त्रिज्याएं होंगी तो बारी बारी से मैं निकालता हूं, नहीं निकालता हूं, बाद में एक ही साथ निकाल दूंगा। जब 3, आप पहले समझ लो, 3 गोले की त्रिज्याएं हैं तो उसका 3 आयतन भी निकले। कैसे, पहले देख लो, पहला गोले का आयतन, पहला गोला का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, उसी तरह से दूसरा गोला का आयतन 4/3 पाई R2 क्यूब। उसी तरह से कहना तीसरा गोला का आयतन 4/3 पाई R3 क्यूब। अब देखो पहला क्या है 4/3 पाई R1, भाई देखो ये R1 कितना है 6 का क्यूब, 4/3 पाई R2 कितना है 8 का क्यूब है, फिर 4/3 पाई R3 कितना है भाई चेक करो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 3 गोला आ गया, तीनों देखना है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ये तीनों ठोस गोले को एक पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। एक बड़ा ठोस गोला बनाने का मतलब उसका त्रिज्या भी एक होगा। तो देखोगे कि अब लिखना है, माना कि बड़ा गोला बनाया गया है ना, तो बड़ा गोला बनाया गया है तो बड़े गोले की त्रिज्या मानो। पहले बड़े गोले की त्रिज्या, ये आपको समझने के लिए भाई, बड़े गोले की त्रिज्या आपने कैपिटल R मानी। ठीक है, तो इसका आयतन भी देख लो, तो आयतन कितना होगा, अब आप इतने भी बुर्बक नहीं है, आयतन इसका हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा। ओके,
अब प्रश्न से आओ। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाले गोला का आयतन, सेकंड वाले गोला का आयतन एंड थर्ड वाले गोला का आयतन तीनों को पिघला है तब जाके एक बड़ा गोला बना है। ठीक है, तो तीनों को पहले पिघलाएंगे तो क्या लिखना होगा, बड़े गोले का आयतन, या पहले तीनों गोले लिख लो, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन, क्योंकि यही तीन गोला मिला आपस में पिघला तो ये बड़ा गोला बना, या ये बड़ा गोला बना तो कितने भागों में बट रहा है, तीन भागों में बढ़ जाएगा। या फिर उसको यूं कह सकते हो कि तीनों गोलों को एक साथ पिघलाने के बाद जो बड़ा गोला हमारे पास बना वो इसका आयतन ये होगा। कितना हुआ ध्यान से देखेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और तीनों गोलों का आयतन तो यही है भाई। पिघलाना के बाद सबको अटैच करना है, प्लस करना है, तो प्लस कैसे करेंगे, 4/3 पाई, पहला कितना है 6 का क्यूब है, फिर प्लस 4/3 पाई, इसका कितना 8 का क्यूब है, फिर प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब है। पिघलाना भी सबको एक साथ जोड़ देना। अब देखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है, इसमें से ये वाला और ये वाला सब कॉमन है, तो यहां से सब कॉमन ले लेंगे भाई। बच क्या गया, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब। अब देखेंगे बराबर में ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आर क्यूब। और आप सभी जानते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तेज हैं एकदम, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है आपका परफॉर्मेंस। तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, 8 का कितना होगा 512, और ये क्या हो जाएगा 1000। अब जोड़ेंगे, हमने तो जो रखा है 1728 आएगा। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर क्यूब होगा, यहाँ पर 1728 होगा, यहाँ पर फिर निकालेंगे, क्यूब चलेगा 1728 का घनमूल 12 इंटू 12 इंटू 12, चूंकि 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब कहीं जाके आपका आर की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, 12 सेंटीमीटर। इसीलिए बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या हमने क्या माना है, बड़े गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी थी, उसका आंसर हमारे पास ये आया। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।